जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का एमटीएस के प्रीवियस ईयर जितने भी बकाए पूछे गए हैं अभी तक वो जो है वो सारे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। आज सिनोनिम डिस्कस कर लेंगे और कल जो है आपका एंटोनिम्स डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम के बारे में जानकारी नहीं थी। फ़िलहाल जो भी आज एग्ज़ाम में आए होंगे वो सारे वर्ड कम से कम नहीं तो 2-4 वर्ड जो भी पूछे गए होंगे तो कुछ ना कुछ वर्ड अपनी ही सीट से पूछे गए होंगे, उम्मीद यही है। चलो आपका समय नहीं लेते हैं क्योंकि समय इसमें ऑलरेडी बहुत लगने वाला है और लिखा है इतनी मेहनत से। चलो, एडवर्सरी माय डियर, एडवर्सरी मतलब होता है क्या? विरोधी, प्रतिद्वंदी, जो विरोध में होता है। तो लिखेंगे नहीं क्योंकि स्पेस बिल्कुल नहीं, पूरा बोर्ड देख रहे हैं ना भरा है आपका। तो एडवर्सरी, एडवर्सरी को कैसे याद करेंगे? एडवर्ब, जो जैसे आपका विरोधी, एडवर्सरी को याद करोगे विरोधी से। अब सारे वर्ड की ट्रिक बताना संभव नहीं क्योंकि ये वर्ड करके धीरे धीरे बताएंगे, जो मेन वर्ड है उनकी ट्रिक बता देंगे। एडवर्सरी मतलब होता है क्या? विरोधी। और कंटेस्टेंट मतलब होता है क्या? किसी चीज़ में, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाला, इसको कहते हैं। ठीक है। पावर्टी मतलब होता है गरीबी। अपोनेंट मतलब विरोधी और ये भी विरोधी, एंटागोनिस्ट। अब इसमें दो ऑप्शन एक जैसे हैं, इस फर्क क्या है? ये क्या है? आपका नाउन है, आर वाई लग जाता है, नाउन बनाता है। अपोनेंट नाउन है और ये एडजेक्टिव है। आपको कोई भी वकैब याद नहीं करनी पड़ी, सबसे आसान चीज़ क्या है, लेकिन उसमें क्या है, सिर्फ आप वकैब सही कर सकते हो। उसका एक तरीका शॉर्टकट है, फिर बाद में वीडियो समाप्त होने के बाद याद रहेगा तो आपको बता देता हूँ। पावर्टी मतलब होता है गरीबी। कॉन्टेस्टेंट मतलब जो उसमें भाग लेता है प्रतियोगिता में, उसको कहते हैं। अपोनेंट मतलब क्या होता है? अपोनेंट विरोधी और ये भी विरोधी। तो चूंकि यहाँ पे नाउन है इसलिए नाउन वाला फॉर्म ही सही होगा, अपोनेंट सही होगा। ठीक। एडवर्सरी, जिसको एडवर्ब नहीं आती उसके कई, इसको ऐसे याद करो, एडवर्ब। तो एडवर्ब को, जिसको एडवर्ब नहीं आती उसके विरोध में कई सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे याद कर लीजिए इसको। कॉन्सेंसस मतलब होता है सर्वसम्मति। क्या होता है? सर्वसम्मति या सामंजस्य। तो कॉन्सेंसस में आ रहा है सेंसस, तो सेंसस। अब भाई मेरे सेंसस जनगणना आप सुने होंगे ना, सेंसस सी वाला। तो जो सेंसस जनगणना होती तो लोगों की सहमति होती तभी ना जनगणना होती है, ऐसे थोड़ी होने लगती है। तो कंसेंसस को याद करेंगे, जनगणना। जनगणना जब होती है तब लोगों की सहमति होती है। तो इसको कैसे याद करेंगे? हाँ, ये याद हो गया आपको। अब नेक्स्ट वर्ड है इसमें जो अनएनिमिटी। अनएनिमिटी मतलब भी होता है क्या? अनएनिमिटी मतलब भी होता है सामंजस्य। और मैग्ना एनिमिटी, मैग्ना एनिमिटी मतलब होता है क्या? उदारता। मैग्ना एनिमिटी मतलब हो जाएगी उदारता। और नेक्स्ट वर्ड है एब्यूज्ड। एब्यूज्ड मतलब होता है क्या? गाली। और इक्वानिमिटी क्या है? इक्वानिमिटी, इसका मतलब होता है धीरज या धैर्य या पेशेंस कह लो, है ना। तो इसमें कॉन्सेंसस में क्या हो जाएगा? ये अनएनिमिटी। नेक्स्ट वर्ड है डर्थ। ये सारे आपकी सीट में मिलने वाले हैं, कमी या अभाव। और ये वर्ड तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। स्कार्सिटी, तो डर्थ इसमें आ रहा है अर्थ। तो अर्थ में क्या हो गई है? अर्थ में पोषक तत्वों की धीरे धीरे क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो अर्थ को याद करोगे, अर्थ में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो इसको ऐसे याद करेंगे। तो स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब हो जाएगा क्या? कमी। इस सिटी में क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो स्कार्सिटी को ऐसे याद करेंगे। फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी मतलब होता है पहचान या अच्छी पहचान, जानकारी, है ना। क्लोजनेस मतलब होता है निकटता और रिलेशन मतलब हो जाएगा संबंध। तो इसमें कौन सा सही होगा? इस सिटी में कार की कमी थी तो स्कार्सिटी मतलब हो जाएगा कमी या अभाव। क्लैंडेस्टाइन मतलब होता है क्या? गुप्त, कैवल। तो इसको कैसे याद करेंगे? कैलेंडर, तो कैलेंडर में जो डेट वगैरह होती है वो कैसी होती हैं भाई? गुप्त होती है ना। कैलेंडर हमको पता नहीं रहता है कि आने वाले समय में क्या होगा, तो कैलेंडर कैसा होता है? गुप्त। इसलिए इसमें ऑप्शन तो बिना देखे ही मार देंगे। मतलब ये सेक्रेट, सेक्रेट मतलब होता है रहस्य। कैसा होता है? फैमिली को फैमिली से जानते ही परिवार। और डेंजरस मतलब क्या हो जाएगा? डेंजरस मतलब होता है खतरा। और यूजफुल मतलब होता है उपयोगी। ठीक है ना, याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है मंडेन। मंडेन को कैसे याद करोगे? मंडे, मुंडे। तो मुंडा मतलब लड़के, तो लड़के, बहुत सारे लड़के जो है साधारण मतलब लाइफ स्टाइल जीना पसंद करते हैं ज़्यादातर लोग, क्या? साधारण। तो मंडेन, या मंडेन मतलब होता है साधारण या मामूली, साधारण या मामूली। म्यूजिकल आप जानते हैं, जो मतलब म्यूजिकल वही सॉन्ग वॉन्ग वाला। मॉर्टल, है ना, मॉर्टल मतलब होता है जानलेवा। ऑर्डिनरी मतलब हो जाएगा साधारण। और मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य। क्या होता है? अनिवार्य। ये जो वर्ड हैं ये सारी आपकी सीट में मिलने वाले वर्ड हैं।
ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कैसा होता है, साधारण, तो इसमें कौन सा वर्ड सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बोलिए ना, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डेटर, मतलब होता है निरोधक, किसी चीज़ को निरोध करना या रोकना, मतलब रोकना है ना, स्टॉप करना। अब इसको कैसे याद करोगे, ठीक, इसमें पहला वर्ड है नेग्लेक्ट, इग्नोर करना। डेफर मतलब पुट ऑफ करना, पुट ऑफ मतलब, पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब किसी काम को स्थगित करना है ना, तो इसका स्थगित करना हो जाएगा। डिसअप्रूव, डिसअप्रूव मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को प्रमाणित करना, अप्रमाणित करना। और हिंडर मतलब हो जाएगा बाधा। तो इसमें कौन सा आपको लग रहा है ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा बाधा या रोकना, एक चीज़ हो जाएगी ना, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी मतलब होता है कंजूस, जो 350 पैसे ना खर्च करे वो कैसा होगा, कंजूस होगा भाई मेरे। 350 पैसे ना खर्च करे वो कैसा होगा, 350 जो पैसे ना खर्च करे वो कैसा होगा, कंजूस होगा। ये सारा एमटीएस में आया हुआ वर्ड है आपके लिए, तो इसमें 2 ही क्लास में पूरा कवरअप हो जाएगा, कल तक हो जाएगा, और इसको देख के जरूर जाइएगा। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब क्या हो जाएगा, लालची होता, आप जानते हैं। एक्स्ट्रा 50 बार ये वर्ड पढ़े हम लोग, मैंने बोला है कि एक भी वर्ड आपकी सीट से बाहर नहीं जाएगा, एक बार पूरा 1000 वाली सीट कंप्लीट करिएगा। मैं ये यहाँ तक भी बोल रहा हूँ, चाहे एसएससी दीजिए चाहे जो भी एग्ज़ाम दीजिए, जितने भी एग्ज़ाम में वोकैब आती है सारा यहीं से आएगा। अब मान के चलिए, अब सारा का मतलब 90% तो आना ही, और उसके बाद प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। नेक्स्ट वर्ड है कंपनसेट, मतलब दयावान। एक्स्ट्रा बजट, जिसका एक्स्ट्रा बजट बनता है वो खर्चीला होता है। और ग्रीडी मतलब लालची। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि अब देखियो ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए ना। इकोनॉमिकल मतलब होता है इकोनॉमी, इकोनॉम, तो इकोनॉमी आ रहा है, इकोनॉमी, तो इकोनॉमिकल तौर पे क्या होते हैं लोग, तंगी होते हैं। इकोनॉमिकल शब्द आ गया, मतलब क्या, पैसे से रिलेटेड वर्ड, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। इकोनॉमिकल आगे बताएंगे ना सारे वर्ड। ग्रीडी मतलब लालची, तो ये वर्ड होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्यूरी, अब 50 बार फ्यूरर और फ्यूरी पढ़े। फ्यूरी मतलब क्या हो जाएगा, क्रोधित, क्या हो जाएगा भाई मेरे, क्रोधित। और आंखें देख बंद करके मार सकते हैं, एंगर, एंगर मतलब क्रोध, है ना। कैसे, साउट मतलब चिल्लाना, जानते हैं। स्कोल्ड मतलब डांटना, कोल्ड में जो मम्मी कपड़े पहनने के लिए डांटती हैं। फ्रॉम, रोने पर क्या होता है, डांटे जाते हैं। तो ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स है एक दूसरे के, और ये वर्ड हो गया आपका क्या, इसका सिनोनिम्स। तो फ्यूरी कहते हैं ना, जो बाल वगैरह गिरा लेते हैं ना, लट वगैरह, तो कहते हैं बड़ा भाई, क्या बोलते हैं उसको, फुर्री जो भी कहते हैं बालों को, तो क्या, तो लोग बड़ा नाराज हो जाते हैं ना, तो एंगर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एंगर। ये वर्ड आपका सही है। इम्पैकेबल, आई एम पैक एबल, तो कोई किसी आदमी की कंपनी है और कहती है कि मैं क्या, किसी सामान को पैक करे में कोई गलती नहीं करता हूँ। आई एम पैक, आई एम पैक, मैं कोई भी चीज़ पैक करता हूँ उसको कभी कोई गलती निकाल ही नहीं सकता, मतलब वो चीज़ त्रुटिहीन है। त्रुटिहीन, शुद्ध हिंदी इसकी यही है, त्रुटिहीन, क्या, त्रुटिहीन, मतलब उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो आप ऑप्शन देख के मार सकते हैं कि रिमार्केबल याद वाद से रिलेटेड है, बिलीव ये विश्वास से रिलेटेड है, हैप्पी मतलब खुश। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट करना जान गए, समझ लीजिए सब कुछ आप जान गए। तो क्या हो जाएगा, रिमार्केबल किसी चीज़ को रिमार्क करना, याद रखना लंबे समय तक। और इसमें अनबिलीवेबल मतलब अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। हैप्पी मतलब खुश। और फ्लॉलेस, तो फ्लॉलेस का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वर्ड पे डिस्कस करते हैं। और डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती, जिस तरह कम्बैट के साथ नो प्रीपोजिशन, है ना। इनोसेंट, बहुत लोग जानते हैं इनोसेंट मतलब क्या होता है, निर्दोष होता है, निर्दोष होता है। अब इनोसेंट मतलब निर्दोष। अब आप इसमें बताइए ऑप्शन ए गुल्टीलेस, बी बायस, ऑफेंस, और ये गुल्टी। गुल्ट मतलब होता ही है निर्दोष, दोषी, है ना। ऑफेंस मतलब भी अपराधी। और बायस मतलब क्या हो जाएगा, बाइस, जो बायस करे उसको क्या कहते हैं, जो पक्षपात करता है। और गुल्टी मतलब होता है क्या, गुल्ट, गुल्ट मतलब होता है क्या, दोष। और लेस लग जाए, दोष से हीन, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो गुल्ट लेस मतलब क्या हो जाएगा, लेस लग जाए तो क्या बनाता है, उसका अपोजिट बना देता है, ये सफिक्स के रूप में लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। एभोर, अब हम लोगों ने सबसे पहले मैंने कहा कि जो लोग पीछे की सीरीज़ नहीं देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि मैं अपने आप को बहुत
आगे की क्लास देख के ही बहुत सारी चीज़ें सीख लूँगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको पूरी रेगुलर क्लास देखनी पड़ेगी। जिन लोगों ने मेरे पिछले सेशन किए होंगे, हमको नहीं लग रहा है इसमें से 3-4 वर्ड सही नहीं किए। जिन लोगों ने केवल भी 300-400 वर्ड किए, अभी पूरी सीरीज़ बोल दूंगा ना, तब जाके आप बुक लगाइएगा, तब फिर बहुत मज़ा आएगा। एबोरेंट, अब हमने एबोर पढ़ा था, है ना। एबोरेंट मतलब क्या है? एबोरेंट हमने पढ़ा था, भोर भोर में आपको कोई जगा देगा तो क्या होगा, तो आपको उससे घृणा हो जाएगी। तो एबोरेंट मतलब होता है घृणा, एबोरेंट मतलब हो जाएगा घृणा। इर्रेगुलरिटी, अब बताओ भाई, अपने आप से बताओ क्या हो जाएगा। अब इर्रेगुलर मतलब होता है अनियमित, ठीक। और एडमायरेबल मतलब महत्वाकांक्षी, और अनकॉमन, कॉमन मतलब होता है साधारण, और अनकॉमन क्या हो जाएगा, असाधारण। बचा क्या, रिप्यूगनेंट, रिप्यूगनेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिप्यूगनेंट, रिपग्न। इसमें आ रहा पंगा, पगना, पंगा, पंगा जो लेता है, प्री मतलब पुनः, और पंगा मतलब पंगा, बार बार में जो पंगा लेता है वो कैसा आदमी होता है, वो आदमी ठीक नहीं होता। मतलब कैसा होता है भाई, वो उससे लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो रिप्यूगनेंट मतलब हो जाएगा घृणा, ऑप्शन यही सही होगा आपका, ठीक। डबल ट्रिपल टिक वाला ये नहीं सही होगा। चलो फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो एडवर्सरी मतलब एडवर्ब की परिभाषा जिसको नहीं आती उसके लिए कई लोग विरोधी तैयार हो जाते हैं, जो नॉलेज वाला होगा उसके कई सपोर्टर होते हैं। तो पावर्टी, इसको चलो ऑप्शन नहीं डिस्कस करेंगे ना। सेंसस, सेंसस मतलब जनगणना, तो जनगणना जब होती है तो वहाँ के लोगों को क्या, वहाँ की सर्वसम्मति लेनी पड़ती है। अनएनिमिटी, मैग्ना एमिटी, जो मैग्ना थी वो कैसी थी, उदार थी, लिबरल थी। इक्वानिमिटी, धीरज या धैर्य। एब्यूज्ड मतलब गाली देना। डर्थ लाइक का अर्थ, अर्थ में पोषक तत्वों की कमी हो जा रही है, और इसका ऑप्शन नंबर सही होगा स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब हो जाएगा पोषक तत्वों की कमी, इसको ऐसे याद करोगे। कैलेंडर, कैलेंडर में जो है डेट सभी क्या होती हैं, गुप्त होती हैं। तो कैलेंडर, कैलेंडर मतलब फैमिली हो जाएगा, और इसमें ऑप्शन होगा सेक्रेट। नेक्स्ट वर्ड है मंडेन, तो मुंडे, लड़के लोग साधारण रहते हैं ना, लड़कियों की तरह सस्ते धसते नहीं ज़्यादा। तो मुंडा, मुंडे लोग, मुंडा आ रहा, तो मुंडा मतलब लड़का, पंजाबी में मुंडा बोलते हैं ना, साधारण रहते हैं, ऑर्डनरी रहते हैं। डेटर मतलब होता है डेटर लाइक अ बेटर, तो बेटर को आप तुरंत छोटी बात पे ही रोक लेते हो कि बेटर रुको यहाँ पे, तो बेटर, डेटर, डेटर को याद करोगे बेटर से, या डेटर मतलब निरोधक या रोधक किसी चीज़ में, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा हिंडर, ऑब्स्टेकल, हिंडर। हिंद महासागर में क्या आ जाती है, बाधा आ जाती है, इसे याद करेंगे आगे चल के। 350, 350 जो पैसा ना खर्चा करे वो कैसा होगा, इकोनॉमिकल होगा, कंजूस होगा। फ्यूरी जो फुर्री बालों की बनाता है वो कैसा होता है, अगर आप उससे कह देते हैं तो वो नाराज हो जाता है। इम्पैकेबल, मेरी कंपनी क्या है, फ्लॉलेस है, मेरी कंपनी कोई गलती नहीं करती है। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, तो इनोसेंट मतलब हो जाएगा निर्दोष, और निर्दोष गुल्टी लेस लग जाएगा, इसलिए गिल्ट मतलब होता है दोष, और LES लग जाता है तो क्या बनाता है, अपोजिट बना देता है। ए भोर, भोर भोर में अगर आपको कोई जगह देता है तो क्या होती है, घृणा होती है, और रिप्यूगनेंट मतलब भी होती है घृणा। और सारे वर्ड अपनी सीट में है, सारे एक एक वर्ड है, इवन ऑप्शन तक भी मिलेगा, कुछ ऑप्शन छोड़ दिया जाए। चलो थोड़ा सा और फिर आगे वर्ड लिख दिया जाए। चलो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। 12वां वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल मतलब होता है क्या, दोषी, कल्पेबल। अब जैसे किसी दुकान पे आप जाओ और वहाँ पे कहो कि कुछ खा पी लो, और बोलो अच्छा खासा बिल बना दो, मतलब 2-2.5 हज़ार का, और उसके बाद बोलो कि भैया कल, क्या कल, और पे मतलब वो पेबल मतलब कल पे कर देंगे। अब वो क्या हो जाएगा, तुरंत पुलिस उसको बुलाएगा और आपको अंदर करा देगा, है ना। तो आप उसके लिए क्या हो जाओगे, पुलिस के लिए कि दोषी हो जाओगे ना, कि अगर भाई उसके वहाँ बिना बताए, बिना इजाज़त लिए आप पैसा खा लेते हो, या जो भी सामान होता है उसका यूज़ कर लेते हो, तो वहाँ उसके लिए दोषी हो जाओ। सबसे पहली बात देखो, एक वर्ड है कितनी बार आया है, इनोसेंट, सॉरी ये गुल्टी वर्ड कई बार, तो गुल्ट मतलब होता ही दोस्त। तो एक गोलमाल मूवी है उसमें बोलता नहीं है कि गुल्टी, क्या बोलता है, जो भी बोलता है गुल्टी कल्टी मार समथिंग करके कुछ, तो वो कल्टी मारने कब कहता है, जब वो कोई गलती या क्राइम किए रहता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, राइट मतलब आप जानते हैं सही होता है, और गुल्टी मतलब होता है दोषी, गुल्टी मतलब दोषी। इनोसेंट मतलब क्या हो जाएगा, मासूम, जो इनोसेंट हो। इनो, जो इनो पीता हो, जो इनो या इनो पीता हो, कैसा छोटा बच्चा कैसा होता है, इनोसेंट होता है। ब्लेम, ब्लेम मतलब दोष होता ही है, और लेस लग जाए मतलब ब्लेम से हीन, ब्लेम नहीं है उसके पास, मतलब दोष से हीन, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन कौन सा सही होगा,
गुल्टी मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा गुल्टी, क्योंकि कल पे करने मतलब कल पे कर देगा, दोषी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इटरनल, मतलब होता है शाश्वत या अनंत, सार्वभौमिक या अनंत। तो इसको इटरनल को याद करोगे, इटरनल, इटरनल, इटरनल तो हो जाएगा शाश्वत। टेम्पोररी, इसके वर्ड होते हैं इफीमेरल, इफीमेरल, चलो बहुत वर्ड हो जाएंगे नहीं फिर। इफ टेम्पोररी, कोई चीज़ टेम्पोररी होना मतलब कोई चीज़ का स्थायित्व ना होना, क्षणिक होना। टेम्पोररी, ट्रांजिएंट, इफीमेरल, है ना, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। शॉर्ट टर्म, छोटे पद, ऐसे याद करेंगे। टाइम बीइंग, टाइम में होना, और फॉर एवर। तो ये तो चारों ऑप्शन आपके हट जाएंगे, मतलब ऑप्शन कौन सा, फॉर एवर। फॉर मतलब के लिए, और यूर मतलब सभी, तो सभी के लिए, सभी के लिए क्या है, ये पूरा जो संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, सभी के लिए। तो इसमें सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं ये इससे रिलेट कर जाएगा, और ये चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, एलिमिनेट। डैंटी हमने पढ़ा है कि डैंटी मतलब होता है मिठाइयाँ या स्वादिष्ट। क्या होता है डैंटी मतलब मिठाइयाँ या स्वादिष्ट। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अब देखो वो क्लास रोक के आपको बनाना पड़ रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, कम से कम लोगों को सब्सक्राइब करा दोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन। अब देखो टाइम निकाल के फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो, किसी ने कमेंट किया था कि भैया जो है एमटीएस के लिए कुछ करिए, तो अपना समय निकाल के पहले सारे वर्ड प्रीवियस ईयर के देखे कौन से हैं, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे सब है ही एटलीस्ट कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी समय निकाल के कम से कम 3-4-5 घंटे जो भी जितना लगा पूरा वर्ड लिखे, कलेक्ट करके कहाँ कहाँ से उसका मतलब आपके अप्रोप्रिएट क्या होगा। तो फिर भी आप लोग कुछ और रेगुलर ये जो वीडियो है इसको पूरा देखा करिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। डैंटी मतलब हो जाएगा एंटी, तो आंटी जब घर आती हैं तो स्वादिष्ट मिठाइयाँ लेके आती हैं। कोर्स मतलब होता है घटिया, हमने परसों वर्ड पढ़ाया था घटिया का, और आप लोगों को याद नहीं होगा। रांची कैसा घटिया शहर था, रांची घटिया शहर था, बहुत क्रूशियल वर्ड चल रहा है माय डियर। तो रांची कैसा शहर था, घटिया शहर था। इंसीपिड, इंसीपिड, इंसीपिड बहुत बढ़िया वर्ड है, क्योंकि जो वर्ड मैं जोर दे रहा हूँ ये सारे वर्ड आपके आने वाले हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। रिस्टोर तो आप जानते हो किसी का संग्रह। डिलिजेंट, अब देखिए इंसीपिड निरस हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। कोर्स मतलब रांची भद्दा शहर है, इससे भी तो स्वादिष्ट का बचा करो इलेगेंट, और इलिगेंट मतलब होता है भड़काऊ, तो स्वाद में भड़काऊ। इलिगेंट मतलब होता है भड़काऊ या स्वाद में भड़काऊ। मॉडेस्ट मतलब हो जाएगा क्या, मॉडेस्ट को कैसे याद करोगे, विनम्र, है ना, मॉडेस्ट। और इसकी ट्रिक क्या बताई थी, मोडी, तो मोडी जी का स्वभाव कैसा है, विनम्र है। अब देखिए ब्रेव, साहसी, इसका मतलब नहीं होगा। हम्बल, अब हम्बल को रोक देते हैं। प्राउड मतलब होता है क्या, प्राउड भी नहीं होगा। और एरोगेंट, एरोगेंट मतलब होता है क्या, एरोगेंट मतलब अभिमानी टाइप का। तो ये दो वर्ड बचे और बचा हम्बल, तो हम्बल इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। प्लॉड, है ना, तो प्लॉड मतलब होता है जो पैर घसीट के चलते हैं, आप चलते हुए देखे होंगे, तो जो पैर घसीट के चलना होता है वो प्लॉड होता है। तो इसको ऐसे याद करेंगे। तो इसका जो सिनोनिम्स हो ब्रिज, ब्रिज, ब्रिज को कैसे याद करेंगे, ब्रिज मतलब होता है मस्त घूमना, तो ब्रिज। अब इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक है, ब्रिज को कैसे याद करेंगे, प्लॉट मतलब होता है प्लॉट, तो प्लॉट मतलब होता है पैर घसीट कर चलना, और ब्रिज, ब्रिज का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, ब्रिज मतलब होता है मस्त घूमना। तो मस्त को मस्त घूमना, तो आप लोग जानते हैं ना जब कहीं घूमने उमने जाना होता है, बढ़िया बाइक वाइक मिल जाती है, तो ब्रिज लाइक अ क्रीज, तो आप शर्ट में क्रीज लगा के मतलब प्रेस वगैरह करके जाते हैं ना, तो प्रेस कब करते हैं, जब मस्त घूमना रहता है, तो इसको क्रीज वीज कब बनाते हैं, तो ऐसे याद करेंगे। वॉक लाइटली, धीरे स्लोली मोशन में टहलना। टिप टॉय, माय डियर, टिप टॉय, टिप टॉय मतलब होता है ये, टॉय मतलब होता है छोटी उंगली, है ना, पैर की उंगली, तो जिसको क्या कहेंगे टॉय, टॉय, टिप टॉय, टिप टॉय सुने हुए होंगे ना, तो टिप टॉय मतलब होता है ये पंजों के बल चलना। और ड्रैग मतलब होता है खदेड़ना या पैरों के बल चलना या घसीटना, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फटाक से रिवीजन मारते हैं। कल पे कर देंगे पैसा, हो जाओगे दोषी, तुरंत पुलिस वाले को बुलाएगा और आपको गुल्टी बना देगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है इटरनल, मतलब शाश्वत। इंटरनल, एक्सटर्नल, जो इंटरनल पावर है, कहते हैं ना इंटरनल पावर आपके में कैसी, मतलब बहुत अनंत सी, असीम, हर एक आदमी में असीम पावर है, वो जैसा सोचता है वैसा काम करता है। जैसे आप सोचते ना, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस चीज़ को आप समय दोगे वो चीज़ आपकी, वकैब को समय दोगे आपकी।
तो आपके लिए नेसेसरी है, इसको समझ दोगे तो इंग्लिश आपकी मुट्ठी में होगी, क्योंकि इसके बिना इंग्लिश होने में कुछ नहीं है। चाहे जितना आप ग्रामर पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं। तो सबसे ज़रूरी है ये जो पोर्शन आप पढ़ रहे हैं इसको रेगुलर हो सके तो नोट्स बनाएंगे और बीच कुछ इसका रिवीजन मान लें। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि जीवन पर्यंत, हाँ ये जरूर है कि याद रह जाती हैं। डेंटी मतलब होता है प्रैक्टिस थोड़ी बहुत आप करते रहेंगे। आंटी जी स्वादिष्ट मिठाइयाँ लाती हैं, मतलब कैसी, एलिगेंट। मॉडेस्ट, मोदी जी का स्वभाव कैसा था, विनम्र था। ब्रेव मतलब नहीं होगा। हम्बल जानते ही हैं आप, फटाक से मार देंगे। प्लॉड मतलब होता है लोड, तो जो लोड लेकर चलता है वो पैर घिस घिस के चलता है। ब्रिज मतलब होता है क्या, ब्रिज जो क्रीज बना के चलता है वो कैसा होगा, वो मस्त घूमना हो जाएगा। तो टिप टॉय तो होगा ना। ड्रैग मतलब ये ऑप्शन इसका सही है। ड्रैग मतलब होता है क्या, पैर घसीट कर चलना। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। और जो आपकी सीरीज़ 10,000 वाली चल रही है वो कंटिन्यू हो जाएगी फिर से। आप लोग जिस दिन वीडियो नहीं देखते हो उस दिन अगले वाले दिन क्या होता है, उस दिन मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। हालांकि कुछ चीज़ें पढ़ाओ ठीक ठाक हो रहे हैं, जैसे सब्सक्राइबर ठीक हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से नहीं हो रहा कि आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हो। तो लोगों को वीडियो शेयर करो यार, मोटिवेशन मिलेगा। अभी ये जो डिस्कस करने वाला तरीका था, क्योंकि अपने पास यार ये बोल्ड जब ज़्यादा वर्ड हो जाता है तो वहाँ पर रोकना भी पड़ता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारा चीज़ें शूट भी नहीं हो सकती हैं। तो यही सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी हम अब उनको टेक ऑन कर रहे हैं, मतलब चुनौतियों से लड़ रहे हैं, टेक ऑन कर रहे हैं। लेकिन आपको सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि वीडियो तो कम से कम कुछ ना करिए, वीडियो अपना देखा करिए, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को।